हेलो फ्रेंड्स, आपका ऑडिशन स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीए में इंटर में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में से बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में से जो कुछ भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सम नंबर फर्स्ट वाला है, जो कुछ भी सम है उसके बारे में। पास्ट ईयर में जो कुछ भी जून 2015 में 6 नंबर का भी ये सम रहा है, दोनों सम सेम ही है। ओके, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम आंसर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे बब्बाई सोल्ड गुड्स टू कचहरी फॉर 90,000 रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर विच द लेटर एक्सेप्टेड 3 बिल्स ऑफ 30,000 रुपीज़ ईच ड्यू रिस्पेक्टिवली इन 1, 2 and 3 months। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि बब्बाई ने कचहरी को गुड्स सोल्ड किया है 90,000 रुपीज़ का। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2014 पे। ओके, इसके लिए जो कुछ भी लेटर ने बिल को एक्सेप्ट किया है, 3 बिल्स एक्सेप्ट किए हैं, मतलब कि कचहरी ने 3 बिल एक्सेप्ट किए हैं। तीनों की वैल्यू 30,000 रुपीज़ की है, पर मेच्योरिटी डेट डिफरेंस है। फर्स्ट बिल में 1 मंथ का है, सेकंड में 2 मंथ का, एंड थर्ड बिल में 3 मंथ का मेच्योरिटी डेट है, मेच्योरिटी पीरियड है। ओके, चलिए उसके बाद में क्या इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि फर्स्ट बिल को बब्बाई ने रिटेन किया है, इसका पेमेंट भी टाइम पे बब्बाई ने कर दिया है। सेकंड वाला बिल डिस्काउंट करा है बब्बाई ने, उसका डिस्काउंट चार्ज हमको 600 रुपीज़ दिया हुआ है, ये भी कचहरी ने टाइम पे बैंक को पेमेंट कर दिया है। थर्ड वाला बिल भी यहाँ पे डिस्काउंट करवाया है, उसका चार्ज है 900 रुपीज़, एंड ये मेच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हुआ है। ओके, तो उसके लिए बैंक को 150 का जो कुछ भी चार्ज भी पेमेंट करना पड़ा है। ओके, तो यहाँ पे बाद में क्या लिखा है कि भाई कचहरी ने 10,150 रुपीज़ कैश में पेमेंट किया है, नया अरेंजमेंट हुआ है, एक नया बिल्स भी उसने एक्सेप्ट किया है 2 मंथ का। ओके, विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। ओके, तो जो कुछ भी अमाउंट लेफ्ट थी उसका जो कुछ भी इंटरेस्ट भी उसको पे करना पड़ा है 15% पर एनम के हिसाब से 2 मंथ का। ओके, तो ये अमाउंट भी बिल में इंक्लूड हो गई है। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं ड्यू डेट में क्या हुआ कि भाई ये बिल भी डिसऑनर हो चुका है, उसका नोटिंग चार्ज हमको पे करना पड़ा है 180 रुपीज़। ओके, मतलब कि यहाँ पे बब्बाई को 180 रुपीज़ का नोटिंग चार्ज पे करना पड़ा है। उसके बाद में क्या लिखा है कि कचहरी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है ऑन 15 सितंबर 2014 को। ओके, एंड जो कुछ भी उसकी एस्टेट थी उसमें से 35% का हमको रिटर्न मिला है। ओके, तो यहाँ पे हमको बब्बाई की बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे उसके बारे में बात कर लेते। तो फर्स्ट वाली एंट्री कौन से पुट करेंगे, जब हमको जो कुछ भी बिल्स रिसीवेबल मिली थी तब। ओके, तो यहाँ पे 3 बिल की वैल्यू है 90,000 रुपीज़। ओके, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये बब्बाई के लिए असेट है, असेट इंक्रीज हो तो उसको डेबिट करते हैं। एंड टू कचहरी अकाउंट, यहाँ पे देखिए बिल्स मिल चुका है इसलिए पेमेंट की श्योरिटी मिल चुकी है, बब्बाई हमारा डेटर है। ओके, जिससे हमको पेमेंट लेना है, पर यहाँ पे बिल उसने दे दिया है तो हमको पेमेंट की श्योरिटी मिल गई, इसलिए उसका अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं, इसलिए उसकी एंट्री यहाँ पे हमने क्रेडिट की है। ओके, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हमको बिल्स रिसीवेबल किससे मिल रहा है, कचहरी से। ओके, तो इसलिए उसका अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। ओके, चलिए दूसरी वाली एंट्री हम कौन सी पास करेंगे, तो यहाँ पे जो कुछ भी 1 अप्रैल को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि भाई सेकंड बिल भी डिस्काउंट करवाया है, थर्ड बिल भी डिस्काउंट करवाया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेकंड बिल को डिस्काउंट करवाया है उसकी एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि इतनी असेट हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, 30,000 का बिल था, उसमें 600 रुपीज़ डिस्काउंट के लिखे हुए थे, तो 600 लेस करते के जो कुछ भी अमाउंट आएगी कि भाई यहाँ पे कितनी आई, 29,400 रुपीज़, इतना हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओके, 600 रुपीज़ को हमने यहाँ पे डेबिट किया है क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है। ओके, यहाँ पे हमने जो कुछ भी बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमको जब बैंक के पास बिल को डिस्काउंट करवाए जाएंगे तो उसके लिए हमको बैंक को बिल्स हमारे पास है वो देना पड़ेगा। ओके, तो हमें वॉट एवर गोज फ्रॉम द बिजनेस दैट विल बी क्रेडिटेड। ओके, तो यहाँ पे इतनी हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट किया है। ओके, चलिए अब हम थर्ड बिल के बारे में भी इंफॉर्मेशन पुट कर देते कि यहाँ पे हमको बैंक बैलेंस कितनी इंक्रीज़ होगी, तो 30,000 का बिल है, उसमें से 900 रुपीज़ हमको डिस्काउंट की अमाउंट दी हुई है। ओके, तो कितने बचेंगे, 29,100 रुपीज़। ओके, बाकी 900 रुपीज़ डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं
कि भाई 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, हमको फर्स्ट बिल का पेमेंट मिल चुका है, उसके बारे में यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल को बिल जो कुछ भी मिला था, पर उसमें 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करके 4 मई को यहाँ पे हम जो कुछ भी फर्स्ट बिल का पेमेंट मिला है उसकी एंट्री हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ का पेमेंट मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इतनी हमारी बैलेंस इंक्रीज़ हो रही है। ओके, आपको पेमेंट मिल रहा है, इसलिए हमने 30,000 रुपीज़ को डेबिट किए हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो कुछ भी बिल रिसीवेबल है हम हमारे पास है, वो हम कचहरी को दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने बिल रिसीवेबल का अकाउंट क्रेडिट किया है, इतनी सेट हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा देखिए, दूसरे वाले बिल में हम जो कुछ भी पेमेंट सेटल हो चुका है, मतलब कि कचहरी ने टाइम पे पेमेंट कर दिया है, इसलिए अब सेकंड वाले बिल की कोई एंट्री नहीं आएगी। पर थर्ड वाले जो कुछ भी बिल है, मतलब कि उसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, कि 3 मंथ के बाद में। ओके, तो 1 जुलाई प्लस 3 डेज ऑफ द ग्रेस पीरियड। ओके, तो यहाँ पे 4 जुलाई पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, जो कुछ भी कचहरी ने पेमेंट नहीं किया है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे कौन सी एंट्री मैंने पास की है, कि भाई कचहरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ पे देखिए हमको तो कब पेमेंट मिल चुका था, 1 अप्रैल को ही पेमेंट मिल चुका था, 3 मंथ पहले बैंक से हमको पेमेंट मिला था। पर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई कचहरी ने बैंक को 3 मंथ के बाद में पेमेंट नहीं किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसने पेमेंट नहीं किया पर हमको तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो उसके बाद से बिल को डिस्काउंट करवा के लाए थे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक को तो हमने कितनी अमाउंट दी थी, देखिए यहाँ पे थर्ड वाला बिल है कि भाई 29,100 रुपीज़, तो यहाँ पे डिस्काउंट कट करके हमको अमाउंट दी थी, तो यहाँ पे ये अमाउंट कंसिडर नहीं करनी है। 30,000 रुपीज़ का बिल है, तो उसका पेमेंट हमको करना पड़ेगा, प्लस जो कुछ भी बैंक को ये नोटिंग चार्ज भी पेमेंट करना पड़ा है। ओके, तो ये दोनों की अमाउंट को ऐड करके कितनी अमाउंट आएगी, 30,150 रुपीज़। ओके, तो इतना बैंक को हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस इतनी हमारी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए हमने उसका अकाउंट क्रेडिट किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कचहरी का अकाउंट क्यों हमने डेबिट किया। ओके, 30,150 रुपीज़ से। तो जब यहाँ पे देखिए, जब हमको बिल मिला था यहाँ पे 1 अप्रैल को, तब हमने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था, हमारे डेटर का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था, क्योंकि हमको पेमेंट की श्योरिटी मिल गई है। पर यहाँ पे क्या हुआ कि मैच्योरिटी डेट पे उसने पेमेंट नहीं किया, तो हम उसका अकाउंट फिर से ओपन कर लेंगे। ओके, तो उसका अकाउंट हमने इसलिए डेबिट किया है, कचहरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, चलिए अब हम उसके बाद में कौन सी एंट्री पास करेंगे, कि भाई उसके बाद में नया अरेंजमेंट्स हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले हमको 10,150 रुपीज़ कचहरी ने हमको कैश में पेमेंट किया है। हमारी बैंक कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो रही है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हमने उसका अकाउंट डेबिट कर दिया है। चलिए यहाँ पे टू कचहरी अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ओके, जो कुछ भी यहाँ पे हमको कचहरी से पेमेंट मिला है, इसलिए हमने उसका अकाउंट क्रेडिट किया है, 10,150 रुपीज़। ओके, चलिए इसके साथ में ही नया बिल ड्रॉ हुआ है। ओके, मतलब कि कचहरी ने नया बिल भी एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमें कचहरी से कितने रुपीज़ लेने थे, 30,150 रुपीज़। उसमें से उसने कैश में हमको कितना पेमेंट किया, 10,150 रुपीज़ का। ओके, तो हमको टोटल उससे कितने रुपीज़ लेने चाहिए, कि भाई 20,000 रुपीज़। ओके, पर हमको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि भाई जो कुछ भी 20,000 रुपीज़ अमाउंट है, उसके साथ बैलेंस ऑफ अमाउंट विथ इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। ओके, मतलब कि ये 20,000 रुपीज़ का हमको सबसे पहले 15% करना पड़ेगा। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे 2 मंथ का बिल नया वाला बिल ड्रॉ किया है, इसलिए उसको 2 डिवाइड बाई 12 करेंगे। ओके, तो हमको 2 मंथ का कितना इंटरेस्ट आएगा उसके बारे में यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 15% मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12। ओके, तो कितने आएंगे, 500 रुपीज़ आएंगे। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट की एक एंट्री, जो कुछ भी इंटरेस्ट वाली एंट्री ड्यू हुआ है कचहरी पे, उसकी एंट्री यहाँ पे मैंने लास्ट में पुट की है, यहाँ पे मुझे स्किप हो गई थी इस एंट्री को। ओके, आप यहीं पे लिख दीजिए इसके बाद में। ओके, तो यहाँ पे
जो कुछ भी हमको किससे यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव करना है तो कभी कचहरी से, ओके। डेटर की हम एंट्री डेबिट करते हैं 500 रुपीज़, ओके। एंड इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, ओके, इसलिए हमने उसका अकाउंट क्रेडिट किया है, बीइंग द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम कचहरी, ओके। चलिए अब तो नया वाला बिल कितना आएगा, 20,000 रुपीज़ प्लस इंटरेस्ट के 500 रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे हमको नया बिल मिल रहा है, बिल रिसीवेबल हमारे लिए सेट है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। चलिए यहाँ पे किससे हमको बिल रिसीव हो रहा है, कचहरी से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे हमको पेमेंट की फिर से सॉलिडिटी मिल गई है, हमको बिल मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे देखिए हमने उसका अकाउंट ओपन किया था। अब हम फिर से उसका अकाउंट क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने की एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट आएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने कचहरी का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 20,500 रुपीज़ से, ओके। चलिए अब हम लास्ट में यहाँ पे 2 मंथ का बिल था, ओके। तो 2 मंथ के बाद में भी क्या पता चला कि भी नया वाला बिल था वो भी डिसऑनर हो चुका है, यहाँ पे भी कचहरी ने पेमेंट नहीं किया है, ओके। तो वो 4 जुलाई उसकी डेट थी जब हमको बिल मिला था, तो उसमें 3 डेज ऐड करके कितने कौन सी वाली डेट आएगी, 7 सितंबर, ओके। जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर, ओके। तो चलिए यहाँ पे जो कुछ भी कितनी अमाउंट आएगी कि भाई 20,500 रुपीज़ का तो बिल था ही, पर यहाँ पे बिल डिसऑनर हो चुका है, इसलिए उसके फैक्ट को हमको नोट करने के लिए नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है, इसलिए वो कुछ चार्ज लेती है। यहाँ पे 180 रुपीज़ का चार्ज लगा है, ओके। तो ये भी हम किससे वसूल करेंगे, तो ये कचहरी से ही वसूल करेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे उसने पेमेंट टाइम पे नहीं किया है, इसलिए उसकी वजह से नोटिंग चार्ज इनकर हुआ है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 20,500 रुपीज़ प्लस नोटिंग चार्ज दोनों की अमाउंट को ऐड करके कचहरी के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की एंट्री हमने क्यों क्रेडिट की, क्योंकि ये अब कुछ काम का नहीं है, बिल का जो कुछ भी पेमेंट है टाइम पे नहीं मिला है, इसलिए हम बिल को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने की एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट, ओके। एंड यहाँ पे जो कुछ भी नोटिंग चार्ज लिखा है मैंने, जो कुछ कैश अकाउंट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमको कैश में 180 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ा है, पर एक किस चीज़ के है, नोटिंग चार्ज के, ओके। तो हमारी कैश बैलेंस इतनी रिड्यूस हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई बाद में लिखा हुआ था कि भाई 15 सितंबर को हमको इसमें से कितनी अमाउंट मिली है, कि भाई 35% अमाउंट हमको मिली है। यहाँ पे देखिए कचहरी के अकाउंट में कितने रुपीज़ डेबिट थे, कि भाई 20,680 रुपीज़, उस इतना हमको उससे पेमेंट लेना था, पर उसमें से कितना पेमेंट हमको मिला है, 35% का, ओके। तो कितनी अमाउंट आएगी, 7,238 रुपीज़, ओके। तो इतने हमारी कैश बैलेंस इंक्रीज़ होगी, तो उतने अमाउंट हमने डेबिट कर दी है। चलिए बाकी बची अमाउंट मतलब कि 65% अमाउंट आएगी, ओके। वो है 13,442 रुपीज़। तो इसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, बैड डेट अकाउंट्स में, क्योंकि इसका कुछ भी पेमेंट नहीं मिलने वाला है, ये हमारे लिए लॉस है, इसलिए हमने उसको बैड डेट अकाउंट में यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, ओके। चलिए बाद में क्या लिखेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, 20,680 रुपीज़ से कचहरी का अकाउंट अब हम क्लोज कर देंगे, ओके। जितना पेमेंट हमको रिसीव होने वाला था उसको उतना हमको मिल गया है, बाकी बचा अमाउंट हमने बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, इसलिए अब हम कचहरी का अकाउंट यहाँ पे हम सेटल हो चुका है, इसलिए यहाँ पे उसका अकाउंट हम क्लोज कर देते। तो क्लोज करने की एंट्री क्या आएगी, क्रेडिट आएगी, ओके। ओपन करने की एंट्री डेबिट है, इसलिए क्लोज करने की एंट्री क्रेडिट आएगी, ओके। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट वाली एंट्री यहाँ पे स्किप हो चुकी थी, वही एंट्री यहाँ पे लास्ट में पुट की है, ओके। चलिए ये सारी की सारी कॉस्ट का यहाँ पे टोटल कॉस्ट पुट कर दिया है, ओके। तो अब इस प्रकार से जो कुछ भी इलस्ट्रेशन के बाद में लास्ट में जो कुछ भी हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर है, एंड एग्ज़ाम में भी आस्क हो चुका है 2015 जून का, ओके। तो यदि आपको इसके अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।